इस दुनिया में कुछ ऐसी घटनाएं भी होती है जो पूरी दुनिया के सामने एक रहस्य बनकर रह जाती है। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल जहाँ पे मैं हॉरर, मिस्ट्रीज, ट्रू क्राइम एंड फैक्ट को एक्सप्लेन करता हूँ। सो आज का हमारा टॉपिक है मिस्टीरियस डेथ ऑफ गौरव तिवारी। गौरव तिवारी इंडिया के सबसे रिस्पेक्टेड और जाने माने पर्सन्स में से एक थे। जिन लोगों को नहीं पता कि गौरव तिवारी कौन है, उनके लिए मैं बता दूं कि गौरव तिवारी एक बहुत ही फेमस इंडियन पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेटर थे और वो इंडियन पैरानॉर्मल सोसाइटी के फाउंडर भी थे। उनका जन्म 1986 में पटना में हुआ था और उनका बचपन भी हम लोगों के जैसा नॉर्मल था। 21 साल की उम्र में वो अमेरिका चले गए थे एविएशन की पढ़ाई करने के लिए। और जिन जिन लोगों को नहीं पता कि एविएशन का मतलब क्या है, सो एविएशन का मतलब ये है। लेकिन अमेरिका जाने के बाद उनकी पैरानॉर्मल चीज़ों की तरफ इंटरेस्ट बढ़ने लगी। उनका इन सब चीज़ों में इंटरेस्ट आया था वो फ्लोरिडा में जिस रूम में रहा करते थे, वहाँ पे अजीब सी पैरानॉर्मल चीज़ें होती रहती थी, जैसे कि अजीब अजीब आवाज़ें आना, चीज़ों का अपने आप हिलना एक्सेट्रा। उन्होंने जब अपने नेबर्स को इस बारे में पूछा तब उन लोगों ने बताया था कि उस रूम में जिस रूम में वो रहा करते थे, वहाँ पे एक छोटी बच्ची की आत्मा मौजूद थी। स्टार्टिंग में उन्होंने कुछ पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेटर्स के साथ काम किया और धीरे धीरे खुद एक पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेटर बनने का फैसला ले लिया। अब ऐसा तो नहीं है कि इस फील्ड में बहुत सारे अर्निंग्स होती है। जब उन्होंने इस चीज़ के बारे में बहुत सारा रिसर्च किया तब उनको पता चला कि पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेशन एक्चुअल में एक करियर होता है। तो उन्होंने पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेशन को एज ए करियर चूज़ कर लिया। गौरव तिवारी ने 6000 से भी ज़्यादा हॉन्टेड हाउस को एक्सप्लोर किया था, जिनमें से भानगढ़ फोर्ट, कुलधारा और मुकेश मिल्स भी शामिल है। जैसा कि मैंने आपको पहले ही बोला था कि गौरव तिवारी ने इंडियन पैरानॉर्मल सोसाइटी का निर्माण किया था लोगों को हेल्प करने के लिए। तो उन्होंने लोगों को हेल्प करने के लिए एक इमरजेंसी नंबर भी लिया था। एंड फॉर योर काइंड इन्फॉर्मेशन, गौरव एक पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेटर होके भी अंधविश्वास के सख्त खिलाफ थे। वो सिर्फ अपनी आंखों देखी चीज़ों पर ही विश्वास करते थे। गौरव तिवारी ने आज तक जितने भी केसेस को सॉल्व किए वो सब विज्ञान के आधार पे ही सॉल्व किए। वो हर एक पैरानॉर्मल रीडिंग्स को और एक्टिविटीज़ को एज ए प्रूफ रखा करते थे, ताकि अगर कोई भी चीज़ कोर्ट तक पहुंच गई तो वो कोर्ट को एज ए प्रूफ ये सब दिखा सके, क्योंकि कोर्ट सिर्फ प्रूफ को ही मानती है। गौरव तिवारी ने आज तक जितने भी केसेस को अपने हाथों में लिए थे, उनमें से जो चीज़ अफवाह होती है वो भी वो दुनिया के सामने दिखाते थे और जो चीज़ असलियत में होती है वो भी वो दुनिया के सामने दिखाते थे। गौरव तिवारी फेयर फाइल्स, भूताया एक्सेट्रा इन सब शोज में भी अपेयर हुए हैं। तो अब हम आते हैं उनकी लाइफ से जुड़ी हुई सबसे मिस्टीरियस घटना के बारे में, जो है उनके मौत का मिस्ट्री। 7 जुलाई 2016, 32 साल की उम्र में गौरव तिवारी किसी एक मिस्टीरियस तरीके से ये दुनिया छोड़कर चले गए। जुलाई 2016 को वो रात को अपना काम करके घर में आते हैं और डिनर करके सो जाते हैं। और अगले दिन यानी कि 7 जुलाई को वो नॉर्मली 8 बजे उठते हैं और नाश्ता करते हैं। उसके बाद वो अपने लैपटॉप में मेल्स को चेक करते हैं और सेंड भी करते हैं, जैसे कि उनकी तस्वीर किसी एक बड़े मैगजीन में आने वाली होती है और जिसके बारे में वो एक्चुअल में बहुत खुश होते हैं। और फिर 11 बजे वो नहाने के लिए अपने बाथरूम में चले जाते हैं और फिर अचानक से बाथरूम से कुछ चीज गिरने का आवाज आता है। जब उनका नाम लेके पुकारा जाता है और उनके साइड से कोई रिस्पॉन्स नहीं आता, तब सब लोग मिलके उनके बाथरूम का दरवाजा तोड़ देते हैं और उन लोगों को अंदर गौरव तिवारी फर्श पर लेटे हुए मिलते हैं और उनके गले पर एक काला कलर का निशान देखने को मिलता है। फिर तुरंत एम्बुलेंस बुलाया जाता है और उनको हॉस्पिटल में ले जाया जाता है। जब वो हॉस्पिटल में पहुंचते हैं तो डॉक्टर्स वहाँ पे उनको मरा हुआ घोषित कर देते हैं और ये सब चीजें इन्हें सडन हो जाती है। मतलब एक नॉर्मल आदमी नहाने को जाता है और वहाँ पे कुछ लोग उनको मरा हुआ पाते हैं। अब आता है सबसे खतरनाक बात, जो उनके मौत के बाद उनकी बीवी ने सबको बोला था कि मरने के कुछ हफ्ते पहले से ही गौरव तिवारी अपने बीवी को ये बात कहा करते थे कि एक नेगेटिव एनर्जी उनको उसकी तरफ खींच रही है और उनको हर वक्त परेशान किया करते थे। गौरव तिवारी के बीवी ने उनकी बात ये बोल के टाल दी थी कि वो हमेशा ये सब पैरानॉर्मल चीजों में घुसे रहते थे, इसलिए शायद से उनको ये सब चीजें महसूस होती है। उनके मरने के बाद सोशल मीडिया में ऐसी बातें फैलने लगी कि किसी आत्मा ने उनको मार दिया, पर दिल्ली पुलिस ने ये बात कॉन्फर्म कर दिया था कि उन्होंने अपनी जान खुद ले ली थी। पुलिस ने अपनी रिपोर्ट्स में ये कहा कि उनके फ्यूचर प्रोजेक्ट्स फिक्स्ड नहीं थे और उनके इनकम भी बहुत कम हो रही थी, इसलिए प्रेशर में आके उन्होंने सुसाइड कर लिया। लेकिन पब्लिक को ये बात कुछ हजम नहीं हुई। पुलिस का इन्वेस्टिगेशन ऑब्वियसली किसी पैरानॉर्मल एक्टिविटीज के बेसिस पे नहीं होती और ये मिस्ट्री यहीं पर भी नहीं रुकी। कुछ लोग आज भी यही कहते हैं कि उस दिन का कोई भी क्लियर इन्फॉर्मेशन किसी के पास भी नहीं है।
और पुलिस का रिपोर्ट इस बात से भी डिनाई किया जा सकता है कि गौरव तिवारी का फाइनेंशियल हालत उतना भी ख़राब नहीं था, ना ही उनकी फैमिली में भी कोई प्रॉब्लम थी। और यही वो मिस्ट्री है जिसका आंसर आज तक पक्का प्रूफ के साथ कोई भी नहीं दे पाया और शायद से कोई दे भी नहीं पाएगा। सो यही थी आज की वीडियो। बताना कैसा लगा आप लोगों को। अगर अच्छा लगा हो तो एक लाइक कर देना, चैनल पे नहीं हो तो सब्सक्राइब कर देना और एक कमेंट भी कर देना, वीडियो की रीच बढ़ेगी यार मेरी। और अगर आपके पास भी कोई ऐसी इंटरेस्टिंग स्टोरीज है तो मुझे इंस्टाग्राम में भेज देना, मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा मेरे इंस्टाग्राम का लिंक। और तब तक के लिए गुड बाय। जय हिंद, जय भारत, जय श्री राम। अंधविश्वास होता है किसी भी चीज पे बिना प्रूफ के विश्वास करना। हमारे पास प्रूफ है, दुनिया भर से एम्पिरिकल एविडेंस है कि कॉन्शियसनेस, ह्यूमन कॉन्शियसनेस फिजिकल डेथ सर्वाइव कर सकती है। और मेटाफिजिक्स, क्वांटम मैकेनिक्स इस पे काम कर रहे हैं और काफी सारे जवाब हैं इसके बारे में। लेकिन जो लोग कहते हैं भूत प्रेत नहीं है, क्या उनके पास कोई भी प्रूफ है?